आज है 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चपई की मैराथन बैठक, कहा हेमंत मुद्दे और सरकार के कार्यों को लेकर जाएंगे चुनाव में। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जमीन मामले में फंसने और जेल जाने के बाद बदले राजनीतिक हालात और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी की 6 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। पहली बार इस बैठक में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आज से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने गुरुवार को इस बाबत आदेश दिया। पीएमएलए की विशेष अदालत ने पिछले दिनों दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था। झारखंड में आज से शुरू सत्र की अवधि को विपक्ष ने बढ़ाने की मांग की। झारखंड विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र से पहले गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सदन शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो, इस पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी की ओर से कहा गया कि बजट सत्र छोटा है। 23 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र 2 मार्च तक ही चलेगा। सीएम चपई ने झारखंड के लोगों को दी फ्री बस सेवा का सौगात। झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों, आंदोलनकारियों और एचआईवी संक्रमितों को बड़ी सौगात दी। सीएम चपई सोरेन सरकार ने निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। इसे मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का नाम दिया गया है। सीबीआई का फर्जी पेपर बनाकर लोगों से पैसे की मांग कर रहे साइबर अपराधी। सीबीआई का फर्जी पेपर बनाकर साइबर अपराधी लोगों से पैसे की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में झारखंड पुलिस ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और सीबीआई के नाम पर फर्जी पत्र प्रचलन में है। कृपया ऐसे पत्रों, ईमेल संदेशों पर विश्वास करने से पहले स्रोत की प्रामाणिकता सत्यापित करें। 125 यूनिट बिजली फ्री के लिए 2700 करोड़ सब्सिडी देगी सरकार। चपई सोरेन सरकार ने राज्य भर के बिजली उपभोक्ताओं को साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला। अब राज्य सरकार ने सूबे के लगभग 30 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला किया। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश के आसार। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदल गया है, जिससे बादल छाए रहे। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग स्थित सिंहभूम और आसपास के जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम में बदलाव से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। आज से 2 मार्च तक विधानसभा परिसर के 500 मीटर के दायरे में धारा 144। आज से 2 मार्च तक नए विधानसभा भवन में पंचम झारखंड विधानसभा का पंचदश सत्र को लेकर परिसर के 500 मीटर परिधि में धारा 144 लगाई गई। सदर एसडीओ ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार विधानसभा परिसर में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। रांची लौटे कांग्रेस के बागी विधायक बोले, 12 में से किसी को मंत्री बनाएं, आपत्ति नहीं। कांग्रेस के नाराज 8 विधायक दिल्ली से रांची लौट आए। रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में विधायकों ने कहा कि आलाकमान के आश्वासन पर वे झारखंड लौटे हैं। उन्होंने कहा कि आलाकमान कांग्रेस के 12 विधायकों में से किसी को भी मंत्री बना दे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि दिल्ली में आला नेताओं से बातचीत के बाद भी विधायकों में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के प्रति नाराजगी कम नहीं हुई। झारखंड में रोजगार की होगी बौछार, कई योजनाओं पर काम कर रही चपई सरकार। झारखंड के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पहली बार प्रोजेक्ट भवन स्थित उद्योग विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को लेकर काफी गंभीर है। विभाग को नई दिशा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उद्योग विभाग स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द आ सकती है पीएम किसान की 16वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार पीएम किसान के लाभार्थियों को इसी महीने के अंत तक 16वीं किश्त जारी करेगी। इसके लिए ऑफिशियली डेट का ऐलान हो गया है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पीएम किसान की 16वीं किश्त 28 फरवरी को जारी की जाएगी। गोड्डा में खुलेगी संताल परगना की पहली सीमेंट फैक्ट्री। अदानी पावर प्लांट की राख से बनेगा सीमेंट।
संताल परगना की पहली सीमेंट फैक्ट्री गोड्डा के मोतिया गांव में खुलेगी। अदानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट से 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोड्डा में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा अंतिम रूप से कर दी। गोड्डा में संचालित अदानी पावर प्लांट के कोयले की राख से अंबुजा सीमेंट तैयार किया जाएगा। 126 में से 83 पुलिसकर्मियों को मिलेगा एसीपी और एमएसीपी योजना का लाभ। 126 में से 83 पुलिसकर्मियों को एसीपी और एमएसीपी योजना का लाभ मिलेगा। इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि 6 फरवरी को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आईजी मुख्यालय मनोज कौशिक की अध्यक्षता में केंद्रीय चयन परिषद की बैठक हुई थी। दिल्ली में गठबंधन के लिए आपने कांग्रेस को दिया नया फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर सहमति होती नजर आ रही है। आप सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ सकती है। झारखंड की चपई सरकार पर खतरा चला, कांग्रेस विधायकों की नाराजगी हुई दूर। कांग्रेस के नाराज विधायक दिल्ली से रांची लौट आए हैं। पार्टी आलाकमान से आश्वासन मिलने के बाद विधायकों ने वापस लौटने का फैसला किया। दरअसल चपई कैबिनेट में उन पुराने विधायकों को ही जगह दी गई थी जो पहले मंत्री बने थे। इन विधायकों का कहना था कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।